नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। इस संस्कृत कुटुंब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संस्कृत पद का परिचय और व्याकरण पद का परिचय व्युत्पत्ति हमने जानी थी। उसी के साथ उनका उद्देश्य और महत्व के बारे में भी हमने चर्चा की थी साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं संस्कृत व्याकरण की परंपरा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण की परंपरा अनादि काल से चलती आ रही है। जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, जब से भाषा का आरंभ हुआ है, तब से संस्कृत व्याकरण यानी वेद का निर्माण जब से हुआ है। ये बात हमने पहले वाले वीडियो में भी की है कि मानव पुस्तकालय की जो प्रथम पुस्तक है वह वेद है। ऋग्वेद को माना गया है, संपूर्ण विश्व इस बात को मानता है। तो संस्कृत व्याकरण की परंपरा कब से चली आ रही है, तो हम ऐसा इसके बारे में कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण की परंपरा वैदिक काल से ही स्वतंत्र विषय बन चुका था संस्कृत व्याकरण का। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से समझिए। एक हमारे यहाँ एक श्लोक है जिसको आप समझिएगा। इस पद्य का गान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे कि आपको इस वेद पुरुष के सभी अंगों को, हमने एक वेद भगवान को वेद पुरुष माना है। इस वेद पुरुष के जो अंग हैं ये ही शास्त्र हैं। तो यहाँ पर व्याकरण को मुख का स्थान मिला है, मुख प्रधान है, आप जैसा जानते हैं। तो यहाँ पर इसे पद्य से भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, सामान्य सा प्रश्न बनता है। उस प्रश्न के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम इस पद्य का आस्वादन करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। छंदः पादो तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाग्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम् अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। छंद को वेद रूपी पुरुष का पाद बताया है। हस्तौ कल्पोत पठ्यते, कल्प शास्त्र को दोनों हाथ बताए गए हैं। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र को दोनों नेत्र बताए गए हैं। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त शास्त्र को श्रोत्र कहा गया है। शिक्षा ग्रहणम, ग्रहण शिक्षा शास्त्र को ग्रहण कहा गया है। वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। तो ये जो वेद की परंपरा है साथियों, संस्कृत व्याकरण का, अब हम यहाँ पर जब परंपरा की बात कर रहे हैं साथियों, तो हमारे को यहाँ पर ये जानना जरूरी है एक क्रमबद्ध इतिहास के बारे में, लिखित इतिहास के बारे में। हमारी जो परंपरा रही है, हमारे जो इतिहास को जानने की परंपरा रही है, वो एक क्रमबद्ध इतिहास को लिखित परंपरा जो हमारी है वह अंग्रेजों के शासनकाल के बाद रही है। इससे पहले जो वैदिक काल की परंपरा थी वह हमारी श्रुति परंपरा थी साथियों। श्रुति परंपरा मतलब सुनकर, यानी जो भी शास्त्र था, जो भी ज्ञान था, जो भी नॉलेज थी, वह सारी ज्ञान परंपरा सुन सुनकर, याद कर 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 ही पीढ़ियों के द्वारा वह स्थानांतरित, वह ज्ञान अधिगम स्थानांतरित होता रहा है। तो संस्कृत व्याकरण का भी यही था कि वैदिक काल से ही संस्कृत व्याकरण हमारे को देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी हम संस्कृत पढ़ते हैं साथियों, तो आपने वहां पर यह भी पढ़ा है वैदिक साहित्य का इतिहास, लौकिक साहित्य का इतिहास। उसी प्रकार से वैदिक व्याकरण और संस्कृत लौकिक व्याकरण, यह भी व्याकरण को दो प्रकार से बांटा गया है। इसे भी आप ध्यान रखें। वैदिक व्याकरण का जो विषय है वह जो प्रातिशाख्य जो होते हैं, वैदिक व्याकरण का विषय वो प्रातिशाख्यों में मिलता है। वहां पर वैदिक व्याकरण के निर्वचन किए गए हैं। यास्क निरुक्त के जो शास्त्र हैं वह भी वैदिक व्याकरण को से संबंधित है। अब हम बात करते हैं साथियों व्याकरण की परंपरा की। तो देखो साथियों, आपको यहां पर एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि संस्कृत व्याकरण का जो क्रमबद्ध इतिहास है ये हमारे को पाणिनि से आरंभ होता है। इससे पहले भी हमारे को बहुत सारे महर्षियों का, ऋषियों का नाम मिलते हैं, लेकिन जो क्रमबद्ध इतिहास है, व्यवस्थित इतिहास है, यानी व्याकरण शास्त्र का जो ये बृहद इतिहास है,
किंतु महामुनि पाणिनि और उनके द्वारा जो प्रणीत अष्टाध्यायी है उसी के केंद्र बिंदु ये संस्कृत व्याकरण रहा है। चलिए ये विषय भी हम बाद में जब त्रिमुनि के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए साथियों चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे संस्कृत व्याकरण के बारे में ही। संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है, इस संस्कृत व्याकरण की परंपरा को दो दृष्टि से हम देखते हैं। एक दृष्टि में हम बृहस्पति परंपरा कहते हैं और दूसरी हमारी परंपरा है साथियों माहेश्वरी परंपरा। इस बृहस्पति परंपरा ये प्राचीन परंपरा भी है और माहेश्वरी परंपरा को हम नवीन परंपरा भी कह सकते हैं। चलिए जो ये बृहस्पति परंपरा है साथियों, इस बृहस्पति परंपरा को आप क्या कह सकते हैं, इस बृहस्पति परंपरा के अन्य भी नाम हैं जिसे आप ऐसा कह सकते हैं लक्ष्य परंपरा। ये कौन सी परंपरा है, या इसे लक्ष्य परंपरा के नाम से भी साथियों जाना जाता है, या इसे हम कठिन परंपरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कठिन परंपरा भी कहते हैं। कौन सी, कठिन परंपरा भी कहते हैं, या का तंत्र भी परंपरा भी कहते हैं। इसी बृहस्पति परंपरा को का तंत्र परंपरा भी कहते हैं। साथियों आप अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं, याद भी रखें, और आप हमारा ऐप संस्कृत कुटुंब ऑनलाइन लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें, जहां पर भी हम आपको क्लास वाली पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे और आप वीडियो भी देख तो रही हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं इस परंपरा को, बृहस्पति परंपरा के बारे में हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बृहस्पति परंपरा के ही अन्य जो नाम है वह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो यहां मैं आपको बता दूं, बृहस्पति परंपरा को लक्ष्य परंपरा भी कहा जाता है, कठिन परंपरा भी कहा जाता है, का तंत्र परंपरा भी कहा जाता है। यहां पर देखिए साथियों शब्द पाठ का इस परंपरा के अनुसार क्या था, सर्वप्रथम जो था ये व्याकरण का ज्ञान तो ब्रह्मा ने प्रवचन द्वारा दिया था, लेकिन इसे और क्या कहा जाता है इसकी हम बात कर रहे थे, वह थी शब्द पाठ परंपरा। इस बृहस्पति परंपरा को ही शब्द पाठ परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। इसी परंपरा को, इसी बृहस्पति परंपरा को प्रतिपद पाठ परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिपद पाठ परंपरा के कारण ही इस परंपरा को कठिन परंपरा भी कहा जाने लगा था, जो हमने ऊपर लिखा। कठिन परंपरा, का तंत्र परंपरा, यह परंपरा भी इसे हम कह सकते हैं, या कुत्सित तंत्र है भी इसे कहते हैं। इस परंपरा को कुत्सित तंत्र है भी ऐसा भी कहते हैं, कुत्सित तंत्र है। चलिए देखिए अब इस परंपरा, इसी प्रकार से एक दूसरी परंपरा, इस बृहस्पति परंपरा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, कि इस परंपरा के अनुसार जो ये बृहस्पति परंपरा थी, इस परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण का जो ज्ञान था वह ब्रह्मा ने प्रवचन द्वारा बृहस्पति को दिया था। किसको दिया था साथियों, याद रखिएगा, ब्रह्मा ने किसको दिया। इस बृहस्पति परंपरा में जो सबसे पहला जो ज्ञान था, वह सबसे जो पहले ऋषि थे वह थे ब्रह्मा। ब्रह्मा को व्याकरण का ज्ञान था। ब्रह्मा ने किन्हें दिया, ब्रह्मा ने बृहस्पति को दिया। किन्हें दिया, बृहस्पति को। बृहस्पति को यह ज्ञान दिया। और बृहस्पति ने किन्हें दिया, बृहस्पति ने दिया साथियों इंद्र को। ठीक है, तो इस परंपरा के अनुसार जो प्रथम प्रवक्ता है, वह प्रथम प्रवक्ता तो किसे कह सकते हैं हम, ब्रह्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है। द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति को कहा जाता है, और आदि व्याकरण, प्रथम व्याकरण इंद्र को कहा जाता है। ये मैं आपको अभी आगे और बताने वाला हूं, क्योंकि बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने किसे दिया, इंद्र ने भरद्वाज को दिया। भारद्वाज ने किन्हें दिया, भारद्वाज ने ऋषियों को दिया, ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणों ने अपने अपने शिष्यों को दिया। क्योंकि महाभाष्य में साथियों एक पद्य मिलता है जिसमें कहा गया है, ब्रह्म बृहस्पतये प्रोवाचु बृहस्पति इंद्राय इंद्रो भारद्वाजाय भारद्वाज ऋषिभ्यः ऋषयः ब्राह्मणेभ्यः। ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। तो इस प्रकार प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा हुए, द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति हुए, और आदि व्याकरण यानी व्याकरण को जानने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हुए, इंद्र हुए। इन्हीं इंद्र ने आगे जाकर एक व्याकरण लिखा जिसे इंद्र व्याकरण कहते हैं। इसी इंद्र व्याकरण में लगभग
1,00,000 श्लोक के आसपास, 1,00,000 मतलब श्लोक नहीं, नियम कहेंगे हम उनको, व्याकरण के 1,00,000 नियम उस इंद्र रामायण में है, जिसे इंद्र रामायण भी कहा जाता है। इसी कारण से 1,00,000 नियम होने के कारण इसे क्या कहा गया, कठिन परंपरा कहा गया। क्या कहा गया, का तंत्र परंपरा कहा गया, कुत्सित तंत्र कहा गया। इसीलिए चलिए आगे हम बात करते हैं साथियों माहेश्वरी परंपरा की। माहेश्वरी परंपरा की यदि हम बात करें साथियों, तो इस माहेश्वरी परंपरा का अपर नाम क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। इस माहेश्वरी परंपरा को साथियों पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाणिनीय परंपरा के नाम से भी इस परंपरा को जाना जाता है। उसी प्रकार से इस माहेश्वरी परंपरा को ही सूत्र परंपरा के नाम से जाना जाता है। किस परंपरा के नाम से जाना जाता है, सूत्र परंपरा के नाम से जाना जाता है। इसी को लक्षण परंपरा के नाम से जाना जाता है। लक्षण परंपरा याद रखें, माहेश्वरी परंपरा को लक्षण परंपरा, बृहस्पति परंपरा को लक्ष्य परंपरा हमने लिखा था सबसे ऊपर, लक्ष्य परंपरा। इसी परंपरा को सरल परंपरा कहा जाता है। माहेश्वर परंपरा को सरल परंपरा कहा जाता है। कौन सी परंपरा कहा जाता है साथियों, सरल परंपरा कहा जाता है। आप याद रखें, इसे ही सुतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे ही सुतंत्र परंपरा कहा जाता है साथियों। इसे ही लोकतंत्र परंपरा भी हम कह सकते हैं, लोकतंत्र भी कह सकते हैं, या लोकप्रिय परंपरा भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्तमान व्यवहार में या लोकप्रिय ये सबसे ज्यादा है परंपरा, ये लोकप्रिय परंपरा इसे भी हम कह सकते हैं। अब हम बात करें इस परंपरा में, बृहस्पति परंपरा में प्रथम प्रवक्ता कौन थे, बृहस्पति परंपरा में प्रथम प्रवक्ता हमने जाना ब्रह्मा थे। ठीक है, उसी प्रकार माहेश्वरी परंपरा में सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान भगवान माहेश्वर के पास आया था, और यह व्याकरण उन्होंने क्या किया, 14 माहेश्वरी सूत्रों के रूप में व्याकरण का ज्ञान पाणिनि जी को दिया, और पाणिनि ने उन्हीं 14 माहेश्वरी सूत्रों से क्या किया, प्रत्याहार का निर्माण किया, और उन्हीं प्रत्याहार के निर्माणों से व्याकरण के नियमों का निर्माण किया, और पाणिनि अष्टाध्यायी का निर्माण किया, जिसमें 3995 क्या थी, सूत्र हैं, और भी क्या है, सूत्र के साथ साथ ही धातु पाठ भी पाणिनि ने लिखा, गण पाठ भी लिखा, और उणादि सूत्र भी उन नियमों की पूर्ति के लिए पाणिनि ने लिखे। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो इन पाणिनि के द्वारा कुछ विषय छूट गए, उक्त अनुक्त और कुछ दुरुक्त विषय थे, जिन्होंने क्या किया, आगे जाकर वार्तिक के रूप में कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। बाद में इसमें और स्पष्टता के लिए पतंजलि ने क्या किया साथियों, महाभाष्य लिखा, और जो भी कुछ कमियां रह गई थी या कुछ स्पष्टता जो बाकी रह गई थी उनके बारे में बताया। तो आज आपने बृहस्पति परंपरा के बारे में और माहेश्वर परंपरा के बारे में साथियों आपने जाना। देखिए अभी हम ये आगे और भी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये माहेश्वरी जो परंपरा है साथियों, ये परंपरा आगे जाकर क्या होती है, ये माहेश्वरी परंपरा भी आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम सूत्रानुसारी और प्रक्रिया अनुसारी कहते हैं। परीक्षा में आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूजीसी नेट के भी सामान्य परीक्षाओं में इतने प्रश्न नहीं किए जाते हैं, लेकिन हम संस्कृत के छात्र हैं, संस्कृत के अध्यापक बनने वाले हैं, तो हमें इन विषयों का ज्ञान या इस परंपरा का ज्ञान हमें होना चाहिए। हमारी परंपरा, हमारी गौरवशाली परंपरा से परिचित हमारे को होना चाहिए, क्योंकि हमें हमारे छात्रों को भी आगे जाकर इन्हीं परंपराओं के बारे में बताना है। चलिए साथियों आगे हम बात करने वाले हैं। मैं आपको बता रहा था कि ये माहेश्वरी परंपरा ही आगे जाकर 2 भागों में बट जाती है। अभी जो 2 भागों में बढ़ती है साथियों माहेश्वरी परंपरा, वह माहेश्वरी परंपरा जो भागों में बढ़ती है उसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, सूत्रानुसारी और प्रक्रिया अनुसारी। ठीक है, सूत्रानुसारी के अनुसार क्या है, सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है, सूत्रों को सबसे पहले सूत्रों का अनुसरण करते हुए पहले सूत्र बताए जाते हैं, फिर उसके बाद अनेक उदाहरण बताए जाते हैं। उसी प्रकार से जो प्रक्रिया अनुसारी है, इसमें क्या किया जाता है, पहले प्रक्रिया यानी पहले उदाहरण बताए जाते हैं,
फिर उसके बाद में क्या बताया जाता है, फिर नियमों का निर्धारण किया जाता है। जैसे आपने शिक्षण विधियां जब हम पढ़ेंगे, आगमन निगमन विधि वह इन्हीं परंपराओं से संबंधित है, उनका जन्म भी यहीं से हुआ है क्योंकि वो व्याकरण की विधियां हैं। तो ये एक परस्पर संबंध करके जब हम पढ़ेंगे साथियों, तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जब हम निरंतर पढ़ते रहेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आने वाला एक भी प्रश्न, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो आपका लिखित परीक्षा हो, चाहे आपकी मौखिक परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हम आपको सब तरह से तैयार करके रहेंगे। चलिए साथियों, ये हमने जाना। आगे हम बात करते हैं, आपने बृहस्पति परंपरा के बारे में जाना। बृहस्पति परंपरा को हमने क्या क्या बताया। बृहस्पति परंपरा का नाम आपने कठिन परंपरा, कातंत्र परंपरा, लक्ष्य परंपरा, शब्द पाठ परंपरा, प्रतिपद पाठ परंपरा, कठिन परंपरा, कुत्सित तंत्र परंपरा आपने इसको कहा, क्योंकि इस परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान किसे हुआ था साथियों, ये आपको बताना है। फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान किन्हें हुआ था, ब्रह्मा को हुआ था। ब्रह्मा ने किसे दिया, ब्रह्मा ने बृहस्पति जी को दिया, बृहस्पति जी को दिया। बृहस्पति जी ने किसको दिया, ब्रह्मा और बृहस्पति दोनों इस देव थे, इन्होंने दिया इंद्र को। तो प्रथम प्रवक्ता किसे माना जाता है, प्रथम प्रवक्ता बृहस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा को माना जाता है। ये आप याद रखें, ये आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। तो द्वितीय प्रवक्ता बृहस्पति को माना जाता है, ये आपका साथियों यहां पर प्रश्न बनता है, ठीक है। द्वितीय प्रवक्ता, द्वितीय प्रवक्ता आप इनको कह सकते हैं। चलिए अब हम बात करें इंद्र को हम क्या कहेंगे साथियों, तो इंद्र को हम क्या कहेंगे, इंद्र को हम आदि वैयाकरण कहेंगे, है ना। प्रथम वैयाकरण बृहस्पति परंपरा के अनुसार आदि वैयाकरण है, ये क्या है, आदि व्याकरण है ना। प्रथम व्याकरण कर्ता इनको कहा जाएगा। अब इन इंद्र ने किसको दिया, ये मैंने आपको बताया कि इंद्र ने किसे दिया, इंद्र ने भारद्वाज को दिया। किन्हें दिया, भारद्वाज ऋषि को दिया। भारद्वाज ऋषि ने किसे दिया साथियों, जल्दी से बताइए, आपका कमेंट आना चाहिए। भारद्वाज ने किसे दिया, भारद्वाज ने ऋषियों को दिया। किसे दिया, ऋषियों को दिया, सप्त ऋषियों को दिया, ऋषियों की मंडली को दिया। ऋषियों ने किन्हें दिया, ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मण यानी उस समय के जो अध्यापक थे उनको दिया। और ब्राह्मणों ने किनको दिया, ब्राह्मणों ने अपने शिष्यों को दिया जो उनके पास विद्यादान के लिए आते थे। और ये परंपरा श्रुति परंपरा के अनुसार चलती आ रही थी, ठीक है। ये परंपरा हमने जानी और इसके बारे में यही प्रश्न बनता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आपकी इन परंपराओं के बारे में बता ही दिया। बृहस्पति परंपरा में इंद्र ने 1,00,000 नियमों का एक व्याकरण का शास्त्र लिखा, जिसे हम क्या कहते हैं, इंद्र रामायण के लिए भी कहा जाता है। इसी परंपरा के नाम मैंने आपको बता भी दिए। चलिए आगे चलते हैं। ये रही हमारी संस्कृत व्याकरण की परंपरा में माहेश्वरी परंपरा की दोबारा हम बात करें तो माहेश्वरी परंपरा के बारे में आपने जाना। माहेश्वरी परंपरा के अन्य नाम माहेश्वरी परंपरा के अन्य नाम आपने जाने, पाणिनीय परंपरा, सूत्र परंपरा, लक्षण परंपरा, सरल परंपरा, सुतंत्र परंपरा, लोकतंत्र परंपरा, लोकप्रिय परंपरा। और इस परंपरा में सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान किसे हुआ था, माहेश्वरी परंपरा में सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान माहेश्वरी परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण का ज्ञान किन्हें हुआ था, ये आपको बताना है। व्याकरण का ज्ञान भगवान महेश्वर के पास था। किसके पास था, भगवान महेश्वर के पास। किनके पास था, भगवान महेश्वर के पास था। और भगवान महेश्वर ने क्या किया, 14 माहेश्वर सूत्रों के रूप में किसे दिया, पाणिनि को दिया। किन्हें दिया, पाणिनि को दिया, ठीक है। और इन्हीं 14 माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से फिर इन्होंने इसको क्या किया, पाणिनि अष्टाध्यायी के अनुसार व्याकरण की रचना की। देखिए, लेकिन और भी कई ऋषि इसमें रहे, व्याकरण का महत्व रहा। चलिए अब इसी के आधार पर, इसी संस्कृत व्याकरण की परंपरा के आधार पर, अलग अलग ऋषियों के आधार पर, इन उक्त दोनों परंपराओं के आधार पर संप्रदाय का निर्माण हुआ। यानी अलग अलग
जिस प्रकार से भरद्वाज ने ऋषियों को दिया, ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया, शिष्यों को दिया, शिष्य बट गए, तो वो अपने अपने संप्रदाय बने जो वैदिक काल से चलकर आ रहे थे। 9 वैयाकरणक थे, उनके संप्रदाय हैं। वो कौन कौन से हैं वो आप एक श्लोक के माध्यम से याद रखेंगे तो ये आपको बहुत सरल रहेगा। इंद्रम चांद्रम काशकत्सनम कौमारम साकटायनम सारस्वतं चापिसलं साकल्यं पाणिनीयकम्। तो कौन कौन से हैं? इंद्र, चांद्र, काश कृत्सनम, कौमारम, साकटायन, सारस्वत, चापीसल, साकल्य और पाणिनीयकम। तो ये 9 संप्रदाय आगे जाकर चले और फिर आप ये 9 ही संप्रदाय, इन्हीं में से पाणिनि का जो संप्रदाय है वह सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा साथियों, क्योंकि मैंने आपको बताया आगे जाकर पाणिनि की अष्टाध्याय के लिए, अष्टाध्याय में कुछ जो कमियां रह गई थी, जो बातें स्पष्ट नहीं हुई थी, वो कात्यायन ने वार्तिक में की। फिर उनमें जो रहा उसका व्याख्यान, उसको सुस्पष्ट स्पष्टीकरण महामुनि पतंजलि ने किया। ये त्रिमुनि की जो परंपरा है इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।